लीजिए, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति के पार्ट नंबर 7 की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा, हम यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करेंगे और यहाँ से पहले की बात हम पार्ट नंबर 6 में कर चुके हैं। तो बात को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है कि अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का तो शगुन बिगड़े। इसका जो मतलब होता है या फिर इसका अर्थ होता है, वो अर्थ होता है कि दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना चाहिए या फिर तैयार रहना। ठीक है ना, ये बात सही भी है भाई। अगर दूसरों को हानि पहुंचाते हो तो खुद की हानि भी निश्चित है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है कि अब की अब के साथ और जब की जब के साथ। इसका अर्थ क्या होगा? तो जिसका अर्थ होगा जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। मतलब आप इधर उधर की चिंता ना करो, आप जो सामने है आपके उसकी चिंता करो। ठीक है ना। अगला है कि अवसर चूके डोमनी, गावे टाल बेताल। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका जो अर्थ क्या है? अर्थ है कि समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए उसके आगे है कि आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। और ये बात भी सही है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे तो आंख फूटे। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि जिधर जाएं उधर ही संकट। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं कि आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि आंख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं दिखता। और ये बात सही भी है, जब आंख पर पर्दा पड़ जाए तो भैया हमें नज़र कुछ नहीं आता। ठीक है ना। उसके अगला है कि आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। ये बात अक्सर लोग कह दिया करते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि इंसान को संतोष करना चाहिए। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात लोग कह देते हैं कि आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। बिकॉज जब वो मरता है तो उसको सिर्फ 2.5 गज कफन की ज़रूरत होती है और कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए उसको संतोष करना चाहिए, इधर उधर पैर नहीं पसारने चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता। वो पहले से ही गरीब है, वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा? तब कहते हैं कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। अगला है आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कमाया तो खाएं नहीं तो भूखे। और ये बात भी सही है भाई। कोई व्यक्ति निकलता है कमाने के लिए, अगर वो उसके पास पैसा आता है तब तो उसकी रोजी रोटी बन गई, और नहीं आता है तो बेचारे व्रत तो उसका है ही, फिर भूखे तो उसे रहना ही है। अगला है कि आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ का अर्थ है असाध्य रोग। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे। ये बोलते हैं, इसका बस अर्थ देख लो। इसका अर्थ होता है कि जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले। मतलब जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की उसे नहीं मिल रही, जिसको नहीं है उसे मिल रही है। तब कह देते हैं कि भाई आसपास बरसे और दिल्ली पड़े तरसे। मतलब आसपास के नगरों में बारिश हो और दिल्ली में ना हो, और जबकि दिल्ली की ज़रूरत है। ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पे कही गई। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि इतनी सी जान गजभर जवान। इतनी सी जान गजभर जवान आदमी तब बोलता है जब आप ज़्यादा बोल रहे हो। ठीक है ना। और इसी का अर्थ होता है कि अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना। जैसे कि किसी की अवस्था इतनी नहीं है, उसको इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी वो इतना बोलता है, तब आदमी कह देता है कि इतनी सी जान गजभर जवान। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। मतलब ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। मतलब कोई ऐसा काम है जिसको आराम से किया जा सकता है, लेकिन लोग उसको चोरी छुप के कर रहे हैं, छुप छुप को कर रहे हैं। तब कहते हैं कि भाई ऊँट की चोरी और निहुरे निहुरे। निहुरे मतलब आप समझते हो कि ना तो सीधे, बस झुके झुके काम करना। ठीक है ना। अगला है कि कर्महीन खेती करें बैल मरे या सूखा पड़े। ये चीज़ तब कही गई है जब उसका अर्थ है कि दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। ये बात सही भी है कि कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े। मतलब जब दुर्भाग्य होता है तब सभी काम बिगड़ जाते हैं। अगला है कि कूद कूद मछली बगुले को खाए। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये रहा कि पूर्णता प्रतिकूल काम को करना। ठीक है ना। उसका आगे हम देख लेते हैं कि गई मांगने पूत और खो आई भरतार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थोड़े लोभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना।
जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर उसको थोड़ा लालच दे दिया जाए तो थोड़े से लालच के चक्कर में वो मतलब थोड़ी चीज़ की जगह ज़्यादा बड़ा नुकसान कर देता है सिर्फ लालच के चक्कर में। तब कहते हैं कि गई मांगने पूत और खोआई भतार। अगला देख लेते हैं। अगला है कि गरीब की जोरू सब गाँव की भौजाई। ये तब कहा गया है जब उसका अर्थ हमने जाना कि कमज़ोर से सब काम उठाते हैं। ये बात भी सही है, ठीक है ना। उसके आगे हम देखते हैं कि गाँव में कटहल होंठ में तेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम होने के पहले ही फल की इच्छा, ठीक है ना। मतलब काम किया नहीं उसके पहले ही रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि ख्याली पुकाओ पकानो, मतलब बैठे हैं चुपचाप बस सोच रहे हैं कि हाँ हम ये हो जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तब हम लोग कहते हैं कि गांच में कटहल और होंठ में तेल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि गुरु की जय जान पानी पीजे छान। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि अच्छी तरह से सोच समझकर कोई काम करना, ठीक है ना। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो उसको अच्छी तरह सोच समझ कर करना चाहिए। नहीं करते हैं तो आदमी कह देता है कि गुरु की जय जान और पानी पीजे छान। अगला है कि चूहे के चाम से निगाड़े नहीं मरे जाते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगला है कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। इसका अर्थ हमें जानना चाहिए। हम देख लेते हैं कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। मतलब कहा ये गया है कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। इसका अर्थ ये कहा गया कि जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास इतनी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और कुछ मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उससे आशा लगाए बैठा है कि हमें उससे कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, तो नहीं लगानी चाहिए क्योंकि आपको पता है उसके पास खुद नहीं इतना, ठीक है ना। तब हम लोग कह देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना। अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ने का जो अर्थ है वो है कि बेसमझी का काम करना। मतलब कुछ भी समझ नहीं रहे बस काम करने में लगे हैं, तब कहा जाता है कि अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना। चलिए अगला है कि अंडा सेवे कोई और बच्चा लेवे कोई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मेहनत कोई करे और लाभ किसी अन्य को मिले, ठीक है ना। अगला है आकाश पर दिमाग होना। आकाश पर दिमाग होने का अर्थ है कि मतलब अधिक घमंड होना। मतलब जब कोई मतलब आदमी आसमान से बातें करने लगता है या फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है तो आदमी कहता है भैया तुम तो घमंडी हो या फिर अधिक घमंड होना। उसका अगला है कि बनवासी की चाल चलना। बनवासी की चाल चलने का जो अर्थ होगा वो अर्थ होगा कि बहुत सुस्त होना, ठीक है ना। अगला है कि सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये, कोई बात नहीं। अगला देख लेते हैं। कहे खेत की सुने खलिहान की। कहे खेत की सुने खलिहान की। इसका अर्थ होता है कि अनसुनी करना या फिर उसको कह सकते हैं कि उल्टा समझना। चलिए अगला देख लेते हैं कि शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, इसका अर्थ होता है कि अवस्था के अनुसार आचरण ना होना, ठीक है ना। चलिए अब हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।